हेलो दोस्तों, तो आज हम देखेंगे टू बी का जो एक्सेल का डेटा है वो टैली में कैसे इंपोर्ट होता है एकासिस्ट की मदद से। सबसे पहले हमने हमारा टैली एंड एकासिस्ट दोनों ओपन कर लिया है। यहाँ पर कंपनी नेम मैच हो रहा है। अब हम जाएंगे जीएसटीआर टू टैली में। अब यहाँ पर टू बी टू परचेज में जाकर हम यहाँ से हमारी जो एक्सेल फाइल है टू बी की उस वो सिलेक्ट कर लेंगे। अभी यहाँ पर देखिए लोकल परचेज एंड इंटरस्टेट परचेज, इन दोनों में मैंने ना ड्रॉप डाउन करके यहाँ पर आपको एक ड्रॉप डाउन मेनू ओपन होगा। वहां से आप टैली में जो भी आपने अपने परचेज के लेजर्स क्रिएट करे होंगे वो आपको शो होंगे। वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने परसेंटेज वाइज लेजर मेंटेन करे हैं, तो मैंने वो सब सिलेक्ट कर लिए हैं। आपको इसमें खास ध्यान रखना है कि अगर आप इंटरस्टेट परचेज या लोकल परचेज दोनों अलग अलग के लेजर मेंटेन करते हैं तो आपको अलग अलग सिलेक्ट करना है। यहाँ पर हम कॉमन लेजर ही सिलेक्ट कर रहे हैं, तो हम दोनों सब सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर नीचे आएंगे। यहाँ पर आपको टैक्स लेजर मैप करने हैं। यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन मेनू में आपने जो भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जीएसटी के लेजर्स मेंटेन करे होंगे वो आपको शो होंगे। यहाँ पर हम सब सिलेक्ट कर लेंगे। हमने यहाँ पर कॉमन लेजर ही करे हैं। आप चाहे तो परसेंटेज वाइज बनाकर उसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम लोड करेंगे। ये डेटा लोड होने के बाद आपको इस तरह से टेम्पलेट शो होगा। जो भी हमारा टू बी का एक्सेल फाइल था उसका डेटा यहाँ पर इंपोर्ट हो चुका है। अब हम वाउचर टाइप में जाकर डबल क्लिक करेंगे और वाउचर टाइप मैंने यहाँ पर हमारा परचेज है वो सिलेक्ट कर लिया है। आप अपने हिसाब से जो भी आप मेंटेन करते हो परचेज का वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर राउंड ऑफ में जाएंगे। यहाँ पर डबल क्लिक करके इस तरह से आपको हमने टैली में जो राउंड ऑफ का लेजर क्रिएट करा है वो आपको शो होगा। अब हम ड्रॉप डाउन मेनू में जाकर नॉर्मल राउंडिंग का ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लेंगे। इससे क्या होगा कि टोटल एंड राउंड ऑफ है वो दोनों ही फिगर आपको यहाँ पर कैलकुलेट होके आ जाएगा। अब हम वेरीफाई करेंगे। ये देखिए यहाँ पर दिखा रहा है कि जो हमारे सप्लायर्स है उनके लेजर्स टैली में क्रिएट नहीं हुए हैं। तो आप यहाँ पर यहाँ से डायरेक्ट ही क्रिएट कर सकते हैं। ये हमारे सप्लायर्स के नेम आ गए। यहाँ पर आप पेरेंट ग्रुप आ जाएगा। यहाँ पर आप ओपनिंग बैलेंस है वो ऐड कर सकते हैं, एड्रेस में कर सकते हैं। और यहाँ पर ये देखिए टू बी में से ही उसने जीएसटी नंबर और यहाँ पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप दोनों ही ले लिया है। अब हम क्रिएट करेंगे। लेजर्स हमारे सक्सेसफुली क्रिएट हो गए हैं। अब हम क्लोज करने के बाद एक और बार वेरीफाई करेंगे। यहाँ पर दिखा रहा है कि वेरिफिकेशन प्रोसेस है वो सक्सेसफुली हो गया है। अब हम अपलोड करेंगे। ये देखिए हमारा अपलोड प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर आपको सक्सेसफुली शो हो रहा है। अब हम टैली में जाकर चेक करेंगे। परचेज में ये देखिए ये डेटा यहाँ पर इंपोर्ट हो गया है। मैं एक एंट्री आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये जो लेजर था सप्लायर का वो भी अपने आप क्रिएट हो गया है और यहाँ पर जीएसटी नंबर एंड रजिस्ट्रेशन टाइप आपको शो होगा। अब हम जीएसटी रिपोर्ट में जाके देखते हैं। ये देखिए ये जो हमारा टैक्स अमाउंट है वो हम अपने टू बी का जो एक्सेल है उससे मैच करके देखते हैं। बी टू बी में जाकर हम हमारा जो टैक्स अमाउंट है उसका टोटल एक बार मैच करके देखते हैं। ये देखिए 40,498।
ये देखिए हमारा टैक्स अमाउंट है वो भी मैच हो चुका है। सो इस तरह से दोस्तों आप टू बी का एक्सेल फाइल से टैली में डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो लाइव डेमो देखने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर तुरंत ही कॉल करें। थैंक यू।